रामायण से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा राजा दशरथ के मुकुट से जुड़ी है। इससे जुड़ी कथा के अनुसार राजा दशरथ अक्सर जब जंगल में भ्रमण करते थे तो अपनी पत्नी कैकेयी को भी साथ ही लेकर जाते थे। इसीलिए कई बार युद्ध के दौरान कैकेयी राजा दशरथ के साथ होती थी। एक बार की बात है, राजा दशरथ और कैकेयी वन की ओर निकले जहां उनका सामना बाली से हुआ। इसी दौरान बाली ने राजा दशरथ को युद्ध के लिए ललकार दिया। जोश में आकर राजा दशरथ ने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली, परंतु वो ये भूल गए थे कि बाली को वरदान प्राप्त है, जिस किसी पर बाली की नजर पड़ेगी उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। अतः यह तो तय था कि राजा दशरथ और बाली के बीच में जीत बाली की होगी, और हुआ भी ऐसा ही। राजा दशरथ के युद्ध में हार जाने पर बाली ने उनके आगे एक शर्त रखी, या तो उन्हें बाली को कैकेयी को सौंपना होगा या फिर रघुकुल की शान अपना मुकुट उसे सौंपना होगा। जिसके बाद राजा दशरथ ने अपना मुकुट बाली को देकर रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौट आए। परंतु रानी कैकेयी इस बात से बहुत दुखी थी। उन्हें हर हाल में राजा दशरथ के मुकुट की चिंता सताने लगी। वह दिन रात उसकी वापसी की चिंता में रहने लगी। उसके आगे की कथा से तो आप भली भांति परिचित हैं। कैसे प्रभु श्री राम और माता सीता लक्ष्मण जी सहित वनवास गए और माता सीता का अपहरण हुआ। कैसे वन में हनुमान जी से वे मिले और सुग्रीव की सहायता हेतु बाली से युद्ध किया। युद्ध में बाली को मार गिराने के पश्चात और उसकी मृत्यु से पहले प्रभु श्री राम ने अपना परिचय देकर बाली से जब महाराज दशरथ के मुकुट के बारे में पूछा, तब बाली ने बताया कि एक बार मैंने रावण को बंदी बनाया था, जिसने बाद में छल पूर्वक उस मुकुट को मेरे चुरा लिया था और अपने साथ लेकर भाग गया था। हे प्रभु, यदि आप मेरे पुत्र अंगद को अपनी सेवा का अवसर दें तो एक दिन वह अपने प्राणों पर खेलकर इस मुकुट को लेकर आएगा। कैसे राजा दशरथ को उनका मुकुट वापस हुआ, आइए देखते हैं। लंका पहुंचने के पश्चात जब अंगद को श्री राम जी का दूत बनकर रावण की सभा में भेजा गया, वहां पहुंचकर अंगद ने उस सभा में उपस्थित लंका के वीरों को अपना पैर हिलाने की चुनौती दी। तब रावण के महल में सभी योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति अंगद के पैर को हिलाने में लगा दी, लेकिन कोई भी योद्धा अंगद के पैर को ना हिला सका। जब रावण की सभा के हर योद्धा ने अंगद के पैर को हिलाने में अपनी पराजय स्वीकार कर ली, तब स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा और अंगद के पैर को पकड़ने के लिए जैसे ही झुका तो रावण के सिर से वह मुकुट नीचे गिर गया और अंगद ने उस मुकुट को उठाकर सीधा प्रभु श्री राम को लाकर सौंप दिया। इस प्रकार रघुकुल की लाज और राजा दशरथ का राज मुकुट दोनों ही वापस हो गए। एक मान्यता यह भी है कि जब राजा दशरथ ने मुकुट के बदले रानी कैकेयी को बाली के चंगुल से छुड़ा लिया तो रानी कैकेयी को इस बात का अत्यंत दुख था कि उनके ही कारण महाराजा दशरथ को अपना मुकुट वंचित होना पड़ा है। महाराजा दशरथ को अपने मुकुट से वंचित होना पड़ा। उन्हें दिन रात उस मुकुट की चिंता सताती रहती थी। जब श्री राम के राज तिलक का समय आया तब दशरथ और कैकेयी के बीच पुनः एक बार मुकुट को लेकर चर्चा हुई। इस बात का पता भी सिर्फ उन्हें ही था। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार कैकेयी ने रघुकुल की उसी लाज को वापस लाने के लिए प्रभु श्री राम को वनवास भेजने का कलंक अपने माथे पर ले लिया। उन्होंने श्री राम को वनवास भेजने से पहले बाली से मुकुट वापस लाने के लिए कहा। रानी कैकेयी यदि प्रभु श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल का यह सम्मान कभी भी वापस नहीं लौट पाता। दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके कहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी देखने
और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।